कोई फुटपाथ पे सो रहे तो ये सरकार की गलती है कि सरकार ने उसको घर प्रोवाइड क्यों नहीं किया है ना। तो उनको हटा करके फेंक देना बिल्कुल गलत था। अब वो क्यों सो रहे थे वहाँ पर, क्यों रह रहे थे, क्योंकि जहाँ पर भी वो छोटा मोटा काम करते थे उस काम के पास वो फुटपाथ की जगह थी और उनके पास इतना पैसा था नहीं कि वो कहीं पर और जा कर के रह सकें। तो एक केस चला ओल्गा तेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कब चला ये केस? 1985 में। पहले तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनको हटा दो, बट फिर से केस गया ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये वाला जो केस गया ना, इसमें बस चैप्टर ख़त्म होने वाला है फाइनली। इस केस में जो ओल्गा तेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, इसमें राइट टू लाइवलीहुड मतलब जो आपका जीवन यापन करने का, कमाने का अधिकार है, इसको माना गया। कि इसमें बोला गया कि जो इशू है कि इंसान सिर्फ ज़िंदा रहे, मेर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं कि आप जानवरों की तरफ ज़िंदा हैं, आप एक डिग्निटी की लाइफ जिए, आप ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें आप खुश रह सकें। ये हक है हमारा और ये हक देना सरकार का काम है। तो इसीलिए कि लोगों को जो स्लम से, झोपड़पट्टियों से निकाला जाता है, ठीक है, वो चीज़ भी गलत है। वो झोपड़पट्टियों में क्यों रहते हैं, वो इस तरीके से झोपड़ियाँ बना के क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके काम के पास होता है, वो उनके पास और कोई जगह नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई जवाब तो था नहीं कि उनको हटाया क्यों ना जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर पिटिशनर जो स्लम से रह रहे हैं या फिर पेवमेंट्स पे, फुटपाथ्स पे रह रहे हैं, तो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके गांव में कोई जॉब नहीं है, वो सिटीज़ में आके रह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो सही जगह रह सकें। तो कंक्लूजन ये निकला कि एविक्शन ऑफ द पिटिशनर विल लीड टू डेप्रिवेशन ऑफ द लाइवलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंटली टू द डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ। कि अगर आप उन लोगों को उन झोपड़पट्टियों में से हटा देंगे या फिर आप उनको उस फुटपाथ पे से हटा देंगे तो वो अपना लाइवलीहुड, वो कमाई नहीं कर पाएंगे, और अगर वो कमा ही नहीं पाएंगे तो वो जिएंगे कैसे? तो आप राइट टू लाइफ उनसे छीन रहे हैं, जो कि किया नहीं जा सकता। तो यही था। अब आगे देखिए, अनदर इशू दैट अफेक्ट्स द कॉमन पर्सन्स एक्सेस टू जस्टिस इज द इनऑर्डिनरी लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स दैट कोर्ट टेक टू हियर केस। एक और जस्टिस होता है, एक कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इतने ज़्यादा सालों तक जो केस चलते रहते हैं उसका तो खैर आज तक भी कुछ रिजोल्यूशन नहीं हुआ है। हमारे देश में एवरेज टाइम पीरियड ही बहुत ख़राब है, कुछ कुछ केस तो 30 साल तक चलते रहते हैं। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस denied is often used to characterize the extended time period that courts take। कोर्ट्स बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं कोई भी डिसीजन देने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है फ़िलहाल वो 34 है और इतने ही जजेस अपॉइंटेड है, कोई वैकेंसी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में 424 वैकेंसीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट में देखिए 5135। कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ है। आप सोचिए ये इतने जजेस आएंगे तो कितने ज़्यादा केसेस ये सुन पाएंगे, है ना। लगभग आप समझ लीजिए, देखिए पूरे 5,500 जजेस की कमी है। तो ये बहुत ही गलत बात है। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary, फिर भी मतलब चाहे जो भी हो, केसेस में कुछ कई बार गलत जजमेंट्स आ जाते हैं या फिर उनको रेक्टिफाई करना पड़ता है, फिर भी हर चीज़ के बाद भी जुडिशरी ने बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे देश की डेमोक्रेसी में। और हमें जो